सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। चलिए आज की क्लास में जो है पिता कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। कल की क्लास में मैंने आकाशदीप कहानी से जो है एमसीक्यू मैंने सॉल्व करा दिया था, तो आशा करती हूँ कि कल की क्लास आप लोगों ने ज़रूर देख लिया है। नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर लीजिए क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी प्रश्न। ठीक है, आज की क्लास में हम पिता कहानी से जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप सभी से निवेदन है कि क्लास पसंद आया तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे तो मैं किसी वीडियो में नहीं बोलती हूँ, लेकिन आज मैं बोल रही हूँ, आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि क्लास पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट हैं जो बिना बोले कर देते हैं, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी स्टूडेंट को। जो लोग जो है क्लास को देखते हैं नहीं करते हैं तो उनसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और एक छोटा सा कमेंट करिए कि क्लास कैसी रही। ठीक है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है तो आप लोगों का भी एक फ़र्ज़ बनता है, ठीक है ना, क्लास को लाइक करने का, तो आप लोग ज़रूर कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पिता कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। पिता कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, इसमें पति पत्नी के रिश्ते में आए परिवर्तन को दिखाया गया है। ऑप्शन बी है, इसमें मध्यवर्गीय परिवार को आधार बनाकर कहानी निर्मित की गई है। ऑप्शन सी है, इसमें पीढ़ीगत समन्वय का चित्रण है। ऑप्शन डी है, इसमें पिता पुत्र के संबंध के माध्यम से पीढ़ीगत बदलाव को प्रदर्शित किया गया है। ऑप्शन डी देखेंगे। ऑप्शन ई, इसमें दंपत्ति की खुशहाल जिंदगी का चित्रण है। पिता कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। पिता कहानी भी बहुत छोटा सा कहानी है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन पहला देखते हैं, इसमें पति पत्नी के रिश्ते में आए परिवर्तन को दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो है सही होगा। दूसरा देखेंगे, इसमें मध्यवर्गीय परिवार को आधार बनाकर कहानी निर्मित की गई है। ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें पीढ़ीगत समन्वय का चित्रण है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखेंगे, इसमें पिता पुत्र के संबंध के माध्यम से पीढ़ीगत बदलाव को प्रदर्शित किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और अगर ऑप्शन ई देखेंगे, इसमें दंपत्ति की खुशहाल ज़िंदगी का चित्रण है, तो नहीं है। दंपत्ति की खुशहाल ज़िंदगी का चित्रण जो है पिता कहानी में नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 2 4, 1 2 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है हमारा, पिता कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सबसे पहले जो पिता कहानी आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले कौन सी घटनाएं आती हैं। सबसे पहले जो है पत्र द्वारा पिता के लिए कोट का कपड़ा लाना। ठीक है, एक मिनट रुकिए, गलत है ये। सबसे पहले हमारा आएगा यहाँ पे बिल्ली की रोने की आवाज़। ठीक है, बिल्ली की रोने की आवाज़ का आना। ठीक है, सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा आम के गिरने की आवाज़। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए, फिर 1। उसके बाद पिता द्वारा घर के आंगन में स्नान, दूसरा हो जाएगा। फिर आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन यानी तीसरा, पत्र द्वारा पिता के लिए कोट का कपड़ा लाना, 3 हो जाएगा। यानी 4 1 2 3, ऑप्शन सी 4 1 2 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्रम है जो घटनाएं घटती हैं। ठीक है, पिता कहानी में सबसे पहले आप पिता कहानी पढ़ेंगे तो बिल्ली के रोने की आवाज़ आती है। ठीक है, उसके बाद आम की गिरने की आवाज़ को वहाँ पे उल्लेख है। फिर जो पिता द्वारा घर के आंगन में स्नान करना, क्योंकि वो घर के आंगन में स्नान करते हैं, अंदर वॉशरूम है, उनके बेटे बोलते हैं कि चलो बाथरूम अंदर है तो वहाँ पे स्नान क्यों नहीं करते, लेकिन ये नहीं मानते। ठीक है, तो ये आंगन में ही स्नान करते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। उपयुक्त कथन किस पात्र से संबंधित है। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। आकाशदीप कहानी से यह कथन किस पात्र से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पिता से। ठीक है, पिताजी बोलते हैं बड़ी भयंकर गर्मी है, पत्ता भी नहीं डोलता।
चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पिता कहानी में नहीं आया है? ऑप्शन ए, मोहल्ले में हम लोग का सम्मान है। ऑप्शन बी, बड़ी भयंकर गर्मी एक पत्ता भी नहीं डोलता। ऑप्शन सी, मैंने कलकत्ते के हॉल एंडरसन से सिले कोट पहने हैं। ठीक है, ये अपने बेटे को बताते हैं, ठीक है, ताकि उनके बेटे को ये ना लगे कि मैं जो है पहले अच्छा कपड़ा नहीं पहनता था, क्योंकि इनका जो बेटा है वो चाहता है कि मेरे पिता अच्छे से कपड़े पहने, अच्छे से रहें, लेकिन ये जो है अपनी मनमानी करते हैं, यानी अपने नियम कानून पे चलते हैं पिता जो होते हैं, ठीक है ना। तो वही अपने बेटे को यहाँ पे कहते हैं कि मैंने कलकत्ते से जो है, तुम्हें नहीं पता, मैंने जो कलकत्ते से एंडरसन के सिले कोट पहने हैं। ऑप्शन डी देखेंगे, जितनी निरस्ता वातावरण में थी उससे कहीं अधिक ममता के अंतर्मन में थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब देखेंगे हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो है पिता कहानी की पंक्ति नहीं है, बाकी तीनों हैं, तीनों ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पिता कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। पिता कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, पिता के कप्तान भाई को 1200 रुपये वाली पासबुक थमा दी थी। पिता ने कप्तान भाई को 1200 रुपये वाली पासबुक थमा दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 1 लाइनर में भी पूछा जा सकता है कि पिता कहानी में जो है पिता ने कप्तान भाई को कितने 100 रुपये वाली पासबुक थमाई थी या पकड़ाई थी, तो 1200। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, कप्तान भाई थल सेना में नौकरी करते थे। थल सेना में नहीं, वायु सेना में। ठीक है, वायु सेना में नौकरी करते थे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा देखेंगे, पिता बार बार सुराही से खाट और खाट से सुराही तक जा रहे थे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। गर्मी की वजह से जो है इनको प्यास लगी तो बार बार खाट से सुराही तक, सुराही से खाट तक जो है आ जा रहे थे। राइट है ये। ठीक है, ऑप्शन 4 देखेंगे, कमरे में सिगरेट पीने की सुविधा नहीं थी, इसलिए जो है बाहर पीते थे। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पिता कितने वर्षों से जो है रामायण और गीता का पाठ कर रहे थे? और ये प्रश्न जो है अभी 11 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसमें आया था, तो 35 वर्षों से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, आ गए। पिता कहानी में उपर्युक्त कथन किसने किससे कहा? स्त्री ने व्यक्ति से, माँ ने पिता से, पिता ने पुत्र से, या देवा ने पिता से? राइट आंसर क्या होगा? कहानी की स्टार्टिंग ही यही से होती है ना। तो स्त्री ने व्यक्ति से, स्त्री ने व्यक्ति से। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप कहानी पढ़ेंगे तो वहाँ पे पात्रों का परिचय तो बताया नहीं गया है कि स्त्री जो है व्यक्ति का क्या है या व्यक्ति स्त्री का क्या है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में स्त्री ने व्यक्ति से, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और अगर होता है कि पत्नी ने पति से, तो भी सही होगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, चौक से आते वक्त पिता कितने रुपए देते थे? 3, 4, 2 या 3? कुछ भी नहीं। चौक से आते वक्त पिता कितने रुपए देते थे? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? 2 या 3 रुपये। ठीक है, 2 या 3 रुपये देते थे। आगे देखिए अगला प्रश्न है, पिता कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। पिता कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, इस कहानी में पिता को रूढ़ियों से मुक्त दर्शाया गया है। गलत हो जाएगा। ठीक है, रूढ़ियों से मुक्त नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, इस कहानी में पिता को सिर्फ अपने कार्यों से संतोष होता है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, इस कहानी में पिता पुत्र के पीढ़ीगत विचारों में अंतर को चित्रित किया गया है, तो राइट आंसर है ये। चौथा ऑप्शन देखेंगे, इस कहानी में पिता की मानसिक स्थिति के कारण पुत्र के विरोध को दिखाया गया है, बिल्कुल सही है।
पांचवा ऑप्शन देखेंगे, कहानी माता पिता के प्रति संतान की संकुचित सोच को उजागर करती है, तो ये ऑप्शन गलत है। राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 2, 3, 4, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, पिता कहानी में यह शिकायत किसने की है कि आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? दादा भाई, पिता, माँ या लेखक? किसने बोला पिता से कि आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? दादा भाई, ठीक है, दादा भाई ने। आगे चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, तुम ढोंगी हो अहंकारी ब्रज अहंकारी, यह किसका विचार था? कौन जो है कहता है कि तुम ढोंगी हो अहंकारी ब्रज अहंकारी? तो ये जो है सुधीर कहता है, सॉरी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पुत्र कहता है, ठीक है, पिता का जो पुत्र होता है वो बोलता है तुम ढोंगी हो अहंकारी ब्रज अहंकारी। मन में ही वो बोलता है, क्योंकि पिताजी को ऐसे डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता, मन में ही बोलता है, क्योंकि पुत्र जो चाहता है कि ये अच्छे से रहें तो ऐसा पिता नहीं करते हैं, तो इसलिए वो मन में बड़बड़ाता है, ऐसा उसमें बुक में लिखा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, पिता कहानी के रचनाकार ज्ञान रंजन हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोग जाइए ना भाई कॉफ़ी हाउस में बैठिए, उपयुक्त पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई हैं? आप लोग जाइए ना भाई कॉफ़ी हाउस में बैठिए, यह पंक्ति जो है किस कहानी से? तो है पिता कहानी से है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पिता कहानी में रहमान कितने रुपए में बाल काटते हैं? पिता कहानी में रहमान कितने रुपए में बाल काटते हैं? 1.5 रुपये में, ठीक है, 1.5 रुपये। अगला प्रश्न है, पिता कहानी में पिता किसके सिले कपड़े पहनते हैं? पिता कहानी में जो पिता हैं पात्र, वो किसके सिले जो है कपड़े पहनते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हॉल एंडरसन, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पिता कहानी में परिवार किस स्थान पर रहता है? बंसी नगर में, कल्याणपुर में, गोविंद नगर में या घनश्याम नगर में? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। पिता कहानी में जो पिता का परिवार है वो कहाँ पे रहता है, किस स्थान पे? तो घनश्याम नगर। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका नाप दिलवा दूं, यह किसका कथन है? कौन कहता है कि कपड़ा कीमती है, चलिए किसी अच्छी जगह पे नाप दिलवा देता हूँ? ये सुधीर कहता है, ठीक है, सुधीर पुत्र का नाम उनके होता है, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन मैंने पुत्र दिया, सुधीर भी सही है वैसे, ठीक है, सुधीर और पुत्र दोनों है तो दोनों सही है, ठीक है। इसकी बात कर रही हूँ मैं, इस क्वेश्चन की। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया अभी, ये वाला, तुम ढोंगी हो अहंकारी हो ब्रज अहंकारी, तो आप लोग ध्यान देंगे सुधीर और पुत्र दोनों सही होगा। यहाँ पे पुत्र नहीं होना चाहिए, या तो सुधीर होना चाहिए था या तो पुत्र होना चाहिए था, ठीक है ना। तो सुधीर को काट दीजिए, पुत्र राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा सुधीर, ठीक है। अगला प्रश्न है, कप्तान भाई क्या करने आए थे? कप्तान भाई क्या करने आए थे? दिवाली मनाने, होली मनाने, बहन की शादी में या छुट्टी काटने? कप्तान भाई क्या करने आए थे? तो होली मनाने आए थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पिता कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई? पिता कहानी जो है किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1965। राइट आंसर हो जाएगा 1965। और पिता कहानी जो है किस कहानी में संकलित है? पिता कहानी जो है किस कहानी में संकलित है? चलो इससे आगे भी प्रश्न होगा, वहाँ पे बताना आप लोग।
अगला प्रश्न देखेंगे, पिता कहानी में व्यक्त हुए हैं। ऑप्शन ए पिता की जिंदगी स्वभाव, पीढ़ीगत की रूढ़िवादिता, निजी चीज़ों के प्रति तटस्थता, राजनीतिक चेतना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी। डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, राजनीतिक चेतना का उल्लेख उसमें पिता कहानी में नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ऑप्शन ए देखेंगे, कहानी में पिता द्वारा स्वयं को सर्वोपरि दिखाने का प्रयत्न किया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, उम्र के साथ संबंधों में आई निरस्ता का वर्णन है, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, पिता कहानी में पुरानी जीवन व्यवस्था को नहीं दर्शाया गया, ये गलत है। दर्शाया गया है यहाँ पे दिया है, नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, लेकिन दर्शाया गया है पुरानी जीवन व्यवस्था को। ठीक है, क्योंकि पिता जो होते हैं वो जो पहले से ज़िंदगी जीते आ रहे हैं वही अपना जो है लागू अपने ऊपर करते हैं। ठीक है, जो बच्चों को पसंद नहीं होता। चौथा ऑप्शन देखेंगे, कहानी बहू और बेटे के मतभेदों को व्यक्त करती है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, बहू बेटे का तो इसमें जिक्र ही नहीं है। ऑप्शन 5 देखेंगे, यह ढलती उम्र में पिता की बदलती हुई मानसिक स्थिति पर एक भावुकतापूर्ण कहानी है, तो ये ऑप्शन सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 5। 1 2 5। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, पिता कहानी के पात्र इनमें कौन कौन है। पिता कहानी के पात्र कौन हैं? तो कप्तान है, देवा है और दादी अम्मी। ठीक है, दादी अम्मा। 1 2 4 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 4। सभी पात्रों का नाम आप लोग याद रखेंगे। पिता कहानी ज्ञान रंजन के किस कहानी संग्रह में संकलित है? यात्रा, घंटा, फैंस के इधर उधर या सपना नहीं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फैंस के इधर उधर। प्रकाशन वर्ष है 1968। ठीक है, 1968 प्रकाशन वर्ष है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। पिता जो कहानी है वो ज्ञान रंजन के फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह में संकलित है। ठीक है, दोनों का प्रकाशन वर्ष याद रखेंगे। पिता कहानी का प्रकाशन वर्ष 1965 और फैंस के इधर उधर कहानी का प्रकाशन वर्ष 1968। ठीक है, चलिए आज का ये लास्ट प्रश्न था। टोटल जो है 23 प्रश्न थे। पिता कहानी भी ज़्यादा बड़ा कहानी नहीं है, तो जितने प्रश्न बनते हैं उतने प्रश्नों को मैंने लिया। ठीक है ना, बाकी आप लोग पढ़े हैं तो आलस से अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, मेहनत करेंगे अच्छे से। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। स्वास्थ्य का अपना बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, हालत ख़राब हो जा रही है। तो आप लोग जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ठीक है।